शुक्राना गुरुजी महाराज का, और शुक्राना सबका, सारी संगत का, शुक्राना गुरुजी मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का, सभी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज जानते हैं कब किसका कैसे कल्याण करना है। आज मेरा मन बहुत उदास था और मैं मंदिर भी आना चाहती थी, लेकिन ई पास का थोड़ा सा इशू हो गया था और एक दो हफ्तों से मन कर रही थी कि मतलब बहुत मैं गुरुजी को मिस कर रही थी कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन कभी मेरा जम्मू का चक्कर लग रहा था, कभी कुछ, तो उस चक्कर में मैं मंदिर नहीं आ पा रही थी। तो आज का तो बहुत ही मन था कि मैं मंदिर आऊं, लेकिन नहीं आ पाई। लेकिन जैसे ही मेरे को फोन आया कि मेरे को सत्संग शेयर करना है, तो इतनी मन में खुशी हुई कि गुरुजी ने स्वयं ही मतलब मेरा कल्याण करने के लिए ये माध्यम बना दिया, क्योंकि सत्संग सुनना और सुनाना दोनों से ही कल्याण होता है, ये तो सबको ही पता है। और गुरुजी स्वयं ही चुनते हैं कि किससे क्या काम कराना है, क्या सेवा है, कब किसकी। तो इतना मतलब आत्मिक शांति मिली मेरे को कि भी गुरुजी ने आज मेरे को ये इस चीज के लिए चुना, सत्संग करने के लिए। और गुरुजी का बारंबार शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। मैं सत्संग आज शुरू से सुनाना चाहती हूँ। जैसे मैं गुरुजी से मिली, सत्संग बहुत सारे हैं, अभी रिसेंट के भी हैं, लेकिन कई संगत होंगी जिन्होंने वो शुरू से सत्संग नहीं सुना होगा। गुरुजी की कृपा, उनकी महिमा, उनका गुणगान करने के लिए शब्द बहुत थोड़े हैं, जीवा भी थोड़ी है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन गुरुजी स्वयं अपने आप जो बुलवाना होता है वो बुलवा लेते हैं। मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी तो गुरुजी महाराज के इनविटेशन मुझे मिलने लगे। नूतन आंटी मेरे को गुरुजी के बारे में बताने लगे, लेकिन इस पट में और किंतु परंतु में 3 साल वेस्ट हो गए। किसी और गुरु को मानते हैं, साईं बाबा की पूजा करते हैं, बचपन से और भगवानों की पूजा कर रहे हैं। तो ये सब रीजन होते रहे या समय नहीं था गुरुजी के पास पहुंचने का। और जब समय हुआ तो मेरे मन में प्रेरणा जागी कि मैं गुरुजी के दर्शन करने जाऊं। नूतन आंटी को वो भी खुश हो जाएंगी और किसी महापुरुष के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन ये था कि पीछे कई वर्षों में कई बाबाओं ने और एस्ट्रोलॉजर्स ने हमारा बहुत टाइम वेस्ट करवा दिया था, पैसा भी और समय भी। तो हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि आज के बाद हम किसी बाबा या एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे। मेरा बर्थडे था, मैंने अंकल को बोला कि आज मेरा बर्थडे है, जैसे मैं मनाना चाहूं मुझे मनाने देना। इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। ये मन में सोच रहे थे कि शायद मैं किसी मूवी को देखने जाऊंगी या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने इनको बोला कि हम आज नूतन के गुरुजी के पास जाएंगे और वहीं लंगर करेंगे। तो इनने मेरे को ऐसे देखा और पूछने लगे कि तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है। मैंने कहा हाँ। तो ये कहने लगे ठीक है मैं आज जाऊंगा, आज के बाद फिर कभी मुझे मत कहना। तो मैंने नूतन आंटी को फोन करा कि भी ऐसे ऐसे गुरुजी मेरे हस्बैंड मान गए हैं, तो हम आज गुरुजी के पास चलेंगे। वो कहने लगी कि भी गुरुजी के गद्दी पे बैठने से पहले हमें वहां पहुंचना है, तो आप मेरे घर के बाहर आ जाना और अपनी कार लेते आना, मेरे पास कार नहीं है आज, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने उनसे समझ के सारे घर के काम किए और ये सोचा कि भी रात को जैसे गुरुजी 7 बजे से वहां पे सत्संग शुरू होता है, तो पता नहीं कितने बजे छूटेंगे, थोड़ा मैं आराम कर लेती हूँ। संगत जी मैं कभी सोती नहीं थी, आज भी नहीं सोती हूँ दिन में। कभी तबीयत वगैरह खराब हो तो अलग बात है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं थोड़ी देर के लिए लेटी और मेरी आंख लग गई और मुझे एक ड्रीम दिखाई देता है जिसमें गुरुजी महाराज एक बहुत सुंदर चोले में गोल्डन सिंहासन पे बैठे हैं। लाइट में एक ओंकार और ओम ब्लिंक कर रहे हैं साइड्स में, और ऊपर एक गोल्डन ईगल आकाश में उड़ रहा है। मेरी आंख खुलती है, मैं सोचती हूँ जहां मुझे जाना है ये वही जगह है, वहीं के दर्शन हुए हैं। और जब वो आंटी मेरी कार में बैठती है, मैं उनको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे वहां पर ये सब है। वो कहने लगी तुझे कैसे मालूम चला? मैंने तो सिर्फ तेरे को गुरुजी के सत्संग सुनाए हैं, जगह के बारे में नहीं बताए।
मैंने स्वरूप देखा था गुरुजी का उनके घर पे, लेकिन उसमें कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं थी कि वहां पर ये सब है। खाली गुरुजी का स्वरूप था बहुत सुंदर चोले में। तो हम वहां पहुंचे। गुरुजी एक सेटी पे बैठे हुए थे, कैजुअल वियर्स पहने हुए थे, जॉगिंग शूज, और आलती पालती मार के सेटी के ऊपर पैर ऊपर करके बैठे हुए थे। हमारी तरफ देखा उन्होंने। सेटी पे बैठते थे जैसे गुरुजी, तो वो गेट दिखाई देता था एम्पायर स्टेट का, जहां से लोग एंटर करते थे। तो गुरुजी ने ऐसा देखा, हम एंटर कर रहे थे। गुरुजी ने नूतन आंटी से पूछा कौन है, तो नूतन आंटी कहने लगी मेरी फ्रेंड हैगी, कच्ची पक्की। तो उन्होंने बोला पक्की। गुरुजी हंसे, फिर कहने लगे की कर देने। हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं आप, हम तो सिंगर हैं, केहो जाए गान दो। हमने कहा गुरुजी ये तो आप सुनोगे तो पता चलेगा। कहने लगे चंगा बह जा, कितने तरह रहने वाला है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं जम्मू का रहने वाला। तो मेरे को सेवादार से इशारा कर रहे थे कि इधर बैठो इधर बैठो। तो गुरुजी कहने लगे तू ते अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। मैंने एकदम से गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं ना, तो देखा गुरुजी मुझे ही बोल रहे थे। मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब ये बात कि मैं एक सिक बॉर्न बेबी हूँ, ये मेरे इन-लॉज तक को नहीं मालूम था, किसी को हमने बताया नहीं था, और जिनको पता था वो सब मुझसे बिछड़ चुके थे। गुरुजी को किसने बता दिया। मैं बैठे बैठे सोचने लगी कि शायद मैंने नूतन आंटी से अपनी कोई पर्सनल लाइफ डिस्कस करी होगी, लेकिन फिर सोचा नहीं, मैंने तो कभी उनसे कोई बात ही नहीं करी। ये समझ नहीं थी कि जो पूरे जहान का मालिक है वो हमारे सामने बैठा है, साक्षात भगवान। उनको तो हमारे सारे जीवन का पता है, अगले पिछले सब। समझ नहीं थी। लेकिन कोई अंकल आए सेवादार, उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया। मैंने वो पीना शुरू किया। मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम थी बहुत सालों से, जो एक सिंगर के लिए बहुत ही परेशानीदायक होती है। उसके लिए मैंने काफी सारी मेडिसिन ली थी हर तरह की, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ था। जैसे मैं वो चाय प्रसाद पीने लगी तो मुझे काफी रिलीफ मिला। मुझे लगा इसमें लौंग दालचीनी डली है तो इसलिए टाइमली रिलीफ है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उस दिन से लेके आज दिन तक मुझे वो समस्या, वो परेशानी दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। समझ नहीं थी, और शब्द चल रहे थे, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। उसके बाद लंगर आया, तो लंगर में भी काफी सारे, जैसे 4-4 की थाली में शेयर करना था, वो हमने किया। तो हमारे जो फैमिली थी वो हमारे साथ नहीं बैठी थी, वो अलग अलग हो गए थे। इस तरीके से बैठना हुआ। मैं गुरुजी के पास वाली लाइन में थी, और मेरे 3 बच्चे कहीं और थे, और किसी और के 3 बच्चे मेरी थाली में शेयर कर रहे थे। और इतनी मिर्चें हरे सिरके में डली हुई आ गई कि वो बच्चे तो मिर्च खा ही नहीं रहे थे। और मैंने सोचा कि बच्चे हैं, ये क्या मिर्च खाएंगे जब मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मिर्च से स्टार्ट करती हूँ, उसको खत्म कर दूंगी, बाद में सारा कुछ खाऊंगी। तो वो मिर्च खाने से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई कि मेरी आंख नाक सबसे पानी आना शुरू हो गया, गालों से आग निकलनी शुरू हो गई और हिचकियां लग गई। मेरे को लगा शायद कोई मेरी हालत देख के पानी सर्व करेगा, कोई पानी पूछने नहीं आया। गुरुजी मुस्कुराते रहे, और मैं अपनी साड़ी और जो भी मेरे पास अवेलेबल था उससे मैं अपना आंखें और नाक साफ करती रही, लेकिन जल प्रसाद किसी ने नहीं दिया। तो लंगर फिनिश करके हम लोग ने हाथ धोए, और जल वहां मिला हमें, और वहीं से हम चप्पलें ढूंढने लगे कि हम घर जाएं। तो किसी ने बोला कि भी अभी आपको गुरुजी से आज्ञा लेनी है, लाइन में लगी, आज्ञा लेकर फिर जाएं। तो हमें तो लग रहा था कि भी बस इतना ही होता होगा, इससे आगे क्या होगा। तो हम फिर से लाइन में लगे। मैं आगे थी, मैंने मत्था टेका। गुरुजी कहते ऐश करो आंटी। मैंने गुरुजी को बहुत ही क्वेश्चन मार्क आईज से देखा कि मेरी तो सारी लग्जरीज छिन गई हैं। इतना हाई प्रोफाइल लाइफ थी हमारी, और मेरे नौकर ड्राइवर कारें सब कुछ छिन चुका है।
जब तक मैं गुरुजी के पास पहुंची थी तो मेरे गुड़गांव के 3 मकान बिक चुके थे और एक 100 गज का प्लॉट मेरे पास था और हम किराए के मकान में शिफ्ट हो चुके थे। सीरियल्स, म्यूजिकल सीरियल्स जो हमने लॉन्च किए थे, सब कुछ बंद हो चुका था। एक सीरी थी, वो भी अटकी पड़ी थी, रिकॉर्डिंग हो रखी थी, लेकिन कोई कंपनी उसको लेके राजी नहीं थी। बॉम्बे में अंकल गए थे अकेले स्ट्रगल करने के लिए, वहां पर भी लॉसेस करके सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो एक फ्रस्ट्रेशन थी और लाइफ बिल्कुल जीरो लग रही थी उस समय। और दूसरा ये था कि उन दिनों डीजे लॉन्च हुआ था, तो बड़े बड़े सिंगर आर्टिस्ट सब घर बैठे थे, खाली काम नहीं था, कुछ नहीं था। तो ऐसे हालात में 3-3 बच्चों के साथ सरवाइव करना और एकदम से हाई प्रोफाइल लाइफ से सिंपल लाइफ में आना और खुद काम करना, हर चीज को एडजस्ट करना, कम में गुजारा करना बहुत मुश्किल था हम सबके लिए। तो लाइफ बड़ी अजीब सी चल रही थी। उसी लाइफ में 3 साल पहले से गुरुजी हमें बुला रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। गलती हमारी इससे हुई थी कि हम 3 साल वेस्ट किए थे, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, गुरुजी के चरणों में पहुंचे। अब गुरुजी ने जैसे कहा ऐश करो आंटी, तो मेरे आईज में वो जो क्वेश्चन मार्क था वो इसलिए था। मैं सोच रही थी कि वो लग्जरीज ही ऐश करने का माध्यम है, लेकिन गुरुजी की दुनिया में ऐश करो का मतलब कुछ और था। वो ये था कि हर समय हम गुरुजी की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। दुख है, सुख है, उतार है, चढ़ाव है, हमें लगता है गुरुजी हमारे साथ है हर पल, और उस समय किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जब गुरुजी हैं तो हर गम भी हमें कबूल है, हर दुख भी हमें कबूल है, हर कष्ट भी हमें कबूल है, क्योंकि हमें मालूम चल गया है कि हर कष्ट, हर दुख, हर गम गुरुजी ने हमें सिर्फ 10% झेलने के लिए दिया है, बाकी सब तो वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। और ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें यहीं पर तय करके जाना है। तो एक खुशी होती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारा सफर इतना आसान कर दिया उन्होंने। तो प्रेजेंस ऐश करो आंटी, वो मुझे धीरे धीरे समझ में आया। अंकल ने मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे वीरवार नु आई तो 5.25 ग्राम दा सोने दा ओम बना के ले आई। अब तो अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने अंकल को देखा, हमें लगा कि लुट गए। फिर से घर जाते आते हमारी बहुत लड़ाई हुई, बच्चे खाना मांगने लग गए, मम्मा खाने में मिर्ची थी, हमारा पेट नहीं भरा, ये नहीं हो रहा। तो हमने एक रास्ते में रेस्टोरेंट था, उसमें जाके बच्चों को खाना खिलाया। अब घर में लड़ाई शुरू हो गई कि अभी ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं तो जाने वाला नहीं दोबारा, ये वो। अगले दिन आंटी का फोन आ गया, नूतन आंटी का, तू बहुत लकी है, तेरे से गुरुजी ने पहले दिन बात कर ली, तेरे को ब्लेस कर दिया, ये है वो है। उस समय क्या होता था कि जो पुरानी संगत होती थी उसको, नई संगत को गुरुजी के पास छोड़ के वो ऊपर कहीं उनको शिफ्ट कर दिया जाता था, तो उनको मालूम नहीं चला कि बाद में क्या क्या बातें हुई। तो मैंने उनको फोन पे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो कहने लगी तू बहुत लकी है, मेरे रिश्तेदार आते हैं होशियारपुर से, कोई कहीं से, और गुरुजी उनको ऐसे करके निकाल देते हैं, बेचारे कैसे कैसे आते हैं, इतना सफर करके। मैंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। तो उसने बोला नहीं नहीं, जो गुरुजी ने बोला वो आपको करना है। अब हमने सोचा कि कोई वहम न रह जाए, पहले ही हालात इतने खराब हैं, चलो ये भी करके देख लेते हैं। लड़ते झगड़ते सोने का ओम बना, गुरुजी के पास पहुंचे वीरवार को। गुरुजी हमें, अभी हम लाइन में लगे थे, गुरुजी ने दूर से देखा, कहते ले आई। हमने कहा हाँ जी। पास पहुंचे तो गुरुजी ने वो ओम हाथ पे लिया अपने, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी और कहने लगे मंडे नू काले धागे विच पाके एनू गले विच पा लें, तेनू ब्लेस किता है। तो मैंने ऐसा देखा कि भी शायद ये सिंगर है, तो नजर वजर के लिए गुरुजी ने इनको ये लॉकेट दे दिया। मैं बोली गुरुजी मेरे वास्ते। गुरुजी कहते तुहाडा इको कनेक्शन हैगा। पंजाबी में गुरुजी तेज से बोल गया, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा कि गुरुजी ने क्या बोला। मैंने आसपास देखा तो जो संगत बैठी थी उन्होंने समझाया कि एक जना ब्लेस होता है तो सब ब्लेस हो जाते हैं। मैंने मन में बुड़बुड़ किया तो आ ही नहीं रहे थे, ये तो ओम ला ही नहीं रहे थे, और उनको ओम मिल गया। चलो बैठ गए,
संगत में, और अच्छा लगा। ये विश्वास हो गया कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है कि भी सबसे दक्षिणा लेते होंगे, या ये तो उन्होंने बस करके वापस दे दिया। तो हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अब क्या होता था कि हम बच्चे भी ले जाते थे, ये सोच के कि थोड़ी देर कंट्रोल में रहेंगे, इनको भी कुछ सद्बुद्धि आएगी। तीसरी चौथी बार गुरुजी ने कहा कि फिर टब्बल ले आइए। तो मुझे बुरा लगा कि गुरुजी ने मतलब ऐसे बोल दिया कि बच्चों को टब्बर। तो जोशी अंकल थे, उन्होंने समझाया आंटी, अंकल और आंटी को आना होता है, बच्चों को और बुजुर्गों को घर छोड़कर आना होता है, उनको घर बैठे ब्लेसिंग होती है। अब मेरे माइंड में टेंशन रहती थी कि मैं वैसे ही जब कभी शोज होते हैं तो मैं घर से बाहर होती हूँ, रात को लेट आती हूँ, और अब ये गुरुजी ने भी मुझे रात को बुलाना शुरू कर दिया है, और 2-2, 3-3 बजे बज जाते हैं यहाँ पर। तो बच्चे कैसे मैनेज होंगे, तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाएंगे। समझ थी नहीं कि जिसने हमें पाला है, जो हमें यहाँ तक ले आया है, वो जगत का खबीर हमारे सामने बैठा है, उसने ही सब कुछ करना है। लेकिन ना समझी इतनी थी कि उस समय पता नहीं था कि भी आगे क्या होने वाला है। तो हम जाते रहे बच्चों को घर छोड़ के, लेकिन मेरी दिमाग में चिंता लगी रहती थी। कुछ पल हमारे शांतिपूर्वक बीत जाते थे गुरुजी के पास शब्द सुनने में, और सब करके बहुत शांति मिलती थी, बहुत सुंदर ऑरा होता था वहां का। और गुरुजी से बचते रहते थे हम लोग। मेरे अंकल तो छुपते थे कि भी कहीं गुरुजी बुला ना ले, लेकिन हम कहीं भी हो गुरुजी की निगाहें हम तक पहुंच जाती थी कि हम वहां बैठे हैं, और गुरुजी इशारे से पूछ लेते थे जो उन्हें पूछना होता था। 5वीं-6वीं बार में जब हम गए तो गुरुजी कहते चलो आज थोड़ा गाना सुनते हैं। तो मेरे अंकल कहने लगे गुरुजी मैं बाजे के साथ गाता हूँ, गजल गाता हूँ, और बाजा में लाया नहीं हूँ। तो गुरुजी कहते बाजा किथे है? घर घर किथे है? गुड़गांव। तो गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, जा चक के ले आना बाजा, आंटी को इथे छड़ जा। और गुरुजी ने मेरे को सिंहासन के राइट साइड बिठा लिया। अंकल मुझे गुस्से से देखते हुए चले गए, क्योंकि क्या होता था जिस भी बाबा के पास जाते थे वो बाबा ये बोलते थे कि मेरे लिए गाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो ये होता था कि म्यूजिशियंस और साउंड सबका बिल हमें खुद पे करना पड़ता था, और क्या हो रहा था कि वो कहीं से कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था कि भी कुछ नाम हो जाए या कुछ काम हो जाए, कुछ भी नहीं, बल्कि और जीरो होते जा रहे थे। तो इन चीजों से हमारा विश्वास उठ चुका था। तो अंकल के मन में वही फीलिंग्स आई होंगी, वो मैं समझ पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद वापस ही नहीं आएंगे। मैं गुरुजी के पास बैठे बैठे ही सोच रही थी कि मैं गुरुजी को क्या सुनाऊंगी, ये नहीं आए तो क्या होगा, अगर बहुत देर करी तो गुरुजी उठ के चले जाएंगे तो हम किसे सुनाएंगे। पता था नहीं कि होगा क्या, लेकिन हुआ यूं कि 15 मिनट में अंकल एम्पायर स्टेट से आरडी सिटी गुड़गांव, और गुड़गांव से एम्पायर स्टेट पहुंच गए। जबकि उस समय मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, 1-1.5 घंटा हमें ट्रैफिक जैम में लगता ही लगता था। वो गुरुजी की लीला हमने बाद में से रियलाइज करी कि भी ये कैसे संभव हुआ। वो आज तक समझ ही नहीं आया कि सड़कें छोटी हो गई, क्या हो गया। गुरुजी क्या नहीं कर सकते तो आप सब लोगों को समझ आ गई है। लेकिन उस समय जब हम नए नए होते हैं तो इतनी बुद्धि काम नहीं करती, या पता नहीं गुरुजी पर्दा डाल देते हैं। तो अंकल जैसे बाजा लेकर आए तो गुरुजी कहने लगे कि अभी हाले नहीं, रुक जा, इशारे से जब मैं कमाऊंगा तब तब लेके आई। तो बाजा कार में रहा। जब काफी संगत चली गई और कुछ संगत रह गई, तब गुरुजी ने अंकल को इशारा किया कि जाओ बाजा ले आओ। अंकल गए, बाजा लेकर आए। अंकल ने एक गजल सुनाई, मैंने सर ढक के शब्द सुनाया, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। मन में चिंता थी कि 1-2 ही भजन आते हैं, अगर वो भजन भी सुना के गुरुजी ने कुछ और बोल दिया तो मैं क्या सुनाऊंगी। टेंशन तो ये थी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी भजन सुनाऊं। गुरुजी कहते मैं शब्द भजन सुन सुन के बोर हो गया, तो मैंने लता दा गाना सुना, कोई उड़ गया। अब बड़ी आसानी थी मेरे लिए, क्योंकि लता जी के गाने में इवेंट्स में गाती थी। लेकिन इस समय क्या सुनाऊं गुरुजी के सामने, इस दरबार में, वो एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया और मैं नर्वस हो गई, मेरे हाथों से पसीना आना शुरू हो गया
मैंने डायरी के पन्ने पलटे, इंडेक्स देखा, तो उसमें तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा पर मेरी नजर टिक गई। मैंने अंकल से पूछा कि भी मैं ये सुना दूं, तो कहने लगे हाँ ये ठीक है। मैंने गाया, गुरुजी को बहुत पसंद आया, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग दी। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने गाया, सुनाया, लेकिन वो गुरुजी चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी कि मैं वो सुनाऊं। और बाद में मुझे मालूम चला किसी आंटी से कि गुरुजी का वो फेवरेट सॉन्ग था, गुरुजी सुनते थे उसको। इस तरीके से गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिलता रहा, और गुरुजी हमें जल्दी जल्दी बुलाने लगे, कल आ जाई, कल फिर आ जाई। हम रोज बाजा लेके गुरुजी के पास पहुंचने लगे। अब क्या होता था कि मैं घर से रियाज करके जाती थी और मन में सोच के आती थी कि आज गुरुजी को सुनाऊंगी, और वहां जाके माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता था। मेरा मन करता था कि जैसे मैं ये गाना सुनाऊं, यही अच्छा है, यही सुनाना चाहिए। तो अंकल मुझे बोलते थे क्या करती है, घर में से कुछ रियाज करके जाती है, स्केल फाइनल करके जाती है, वहां जाके चेंज कर देती है, ये कितने साल हो गए तेरे को गाए हुए गाना, क्या उठाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन मैं कहती थी नहीं, मुझे तो यही गाना है। और गुरु जी की कृपा से वो 20 साल पहले जो गाया होता था मैंने गाना, वो एकदम से उठाती थी और मैं गा भी लेती थी बिना कोई स्केल फाइनल किए हुए। तो आज मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं गाती थी, वो गुरुजी अपनी कृपा करते थे और मैं गा पाती थी, और वो अच्छा लगता था, क्योंकि मैं खुद भी सेटिस्फाइड होती थी कि हाँ मैंने उस गाने को जस्टिफाई किया है। बिना किसी रियाज के और बिना किसी उसके एकदम प्रॉपर रेंज में किसी भी गाने को उठाना बिना रिहर्सल के, वो गुरुजी की कृपा के बिना संभव हो ही नहीं सकता था, और वो गुरुजी ने करवाया। धीरे धीरे जो मेरे अंदर का एक सोया हुआ आर्टिस्ट था, जिसने रियाज करना बंद कर दिया था, जो बिल्कुल भी एकदम केयरलेस हो गया था, वो उसने जागना शुरू किया, और मैंने दोबारा से अपने आप को मेंटेन करना शुरू किया, रियाज करना शुरू किया। एक लगन लग गई कि गुरुजी को सुनाना है, गुरुजी को सुनाना है, आज गुरुजी के पास चलेंगे। और एक इतना मोह हो गया था ना कि बस एक लगता था कि बस जल्दी जल्दी चलो गुरुजी के मंदिर, गुरुजी से मिलना है। और मैं गुरुजी को ये अरदास करती थी, गुरुजी मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, बस ये हो कि इनका भी मन ऐसे ही बना रहे और ये भी ऐसे ही आते रहे। और मैंने गुरुजी से कुछ मांगा ही नहीं कि मुझे आना है, बस मुझे आते रहना है। और क्योंकि ये थोड़े से अभी गुरुजी को समझ नहीं पाए थे, तो इनके मन में क्वेश्चन बहुत सारे थे, और जब गुरुजी ने इनको समझाना था अपने तरीके से समझाया। वो आपने सत्संग सुने ही है सारे। तो धीरे धीरे ये हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ, गुरुजी ने अपनी लीलाएं करनी शुरू करी। एक स्वरूप मिला मेरे को, उसमें वो अटैच किया जाता था ऐसे कॉलर में कहीं पॉकेट पर, बहुत छोटा सा स्वरूप था, और तब ऐसे स्वरूप मिलते नहीं थे सबको। तो मैंने स्वरूप ले जाके अपनी साइड टेबल पे रख दिया, बेड के साइड पर। मैं जब कभी उठती थी तो मेरे को ऐसा महसूस होता था कि वो स्वरूप जो है वो उसपे आईज बड़ी होके मेरे को फॉलो कर रही है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा कि पता नहीं क्या होता है, मैं जब भी उठती हूँ और ये स्वरूप में से आईज बड़ी हो जाती हैं और मेरे को फॉलो करती हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये मुझे कहते हैं तू किसी भी चीज में डूबती है ना, तो इतना डूब जाती है, पागल है तू। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी ऐसे मतलब गलत फहमी है। तो मैंने वो स्वरूप जो उठा के अपने ना पर्स में रख लिया कि गलतफहमी है क्या है, मैं ये बेडरूम है, मैं कपड़े भी चेंज करती हूँ, गुरुजी के सत्संग भी सुन रहे हैं हम। तो मैंने वो पर्स में रख लिया। लेकिन जब मैं मंदिर पहुंची और गुरुजी के सामना हुआ, तो गुरुजी ने ऐसी बातें करी 2-4 जो कि मेरे अलावा किसी को पता नहीं थी, और मैं समझ गई थी गुरुजी मेरे को ही बोल रहे हैं। तो मुझे ये भी पता चल गया कि गुरुजी उनके स्वरूप को चाहे आप कहीं भी रखो, गुरुजी देखते हैं, वो आपके साथ ही रहते हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ समझना बाकी था, मतलब संशय थे तब भी हमारे दिमाग में कि शायद ये कोइंसिडेंस हो रहा है, शायद ये ऐसे हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि हम गए गुरुजी के पास, और काफी मैं जल्दी जल्दी चली गई थी खाना बना के बच्चों के लिए, और मैंने
उनके लिए मूंग की दाल बनाई थी कि भी जल्दी मैं पहुंच जाऊं गुरुजी के पास, क्योंकि सुबह से रिकॉर्डिंग में थी और घर आके मेरे को लगता था कि मैं गुरुजी के दरबार में देर ना करूं। तो मैं मूंग की दाल बना के चली गई और जब लंगर सर्व हुआ तो उसमें खूब सारी मिठाइयाँ, तरह तरह के अच्छी अच्छी डिशेस बनी हुई थी। आज भी मुझे याद है, उसमें छोलिया पनीर भी था और 3-4 मिठाइयाँ थी। एक बड़ी अच्छी मिठाई थी। तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया। मैंने कहा ये सब तो उनको मिलना चाहिए था और ये तू क्या करके आ गई, मतलब मूंग की दाल बनाकर आ गई, बच्चों के लिए ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। ये विचार मेरे मन में चल रहे थे। मैंने किसी को नहीं बोले, ना अंकल को ना किसी को। लेकिन जब हम जाने लगे तो पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे को वापस बुलाया और मैं काफी देर तक वहां बैठी हुई थी। कुछ नहीं था वहां पर। सारी चीजें मेरी आंखों के सामने थी कि भी यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और एक मिठाई का डिब्बा आया हाथ पर और गुरुजी कहते बच्चा वास्ते ले जा। मैं इतनी पागल, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी का हाथ तो खाली था और ये प्रसाद कहाँ से आया। पता नहीं मैं थकी थी या गुरुजी ने मेरे को ब्लैंक करना था, क्या था। मैंने मिठाई का डिब्बा लिया और सीधी कार में आके बैठ गई और कार की सीट पीछे करके आराम से लेट गई कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं, क्योंकि सुबह से मैं भाग दौड़ में लगी हुई हूँ। तो जब वो मिठाई का डिब्बा 1 किलो का था और धीरे धीरे मेरे को महसूस होने लगा कि वो भारी हो रहा है। 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जब उससे भी ज्यादा होने लगा तो मुझे लगा मैं इतनी भी थकी हुई नहीं हूँ कि मतलब 1 किलो का डिब्बा मुझे इतना भारी लगे। तो मैंने सीट सीधी करी और फिर बैठी ठीक से। फिर उसको समझने की कोशिश की तो वो और वेट बढ़ रहा उसका। मैंने कहा आज तो पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये सत्संग तो हम सुनते रहते हैं। फिर मैंने अंकुल को बोला, मैंने कहा सुनो ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये 1 किलो का मिठाई का डिब्बा ऐसे हो रहा है। ये मुझे कह रहे गुरुजी को पता चल गया हुआ हमारे पास नोट नहीं है तो उसमें नोट भर रहे होंगे, कहते हैं ना नोट छापने की मशीन लगा लेंगे। गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते थे खूब सारी कि बाजा कट के ले आओ, नोट नहीं छापने, बाजा कट के ले आओ, कैस्टा नहीं हिट करानी, बाजा कट के ले आओ, जा तेरे गांधी रे तेरे बच्चे हो जाएंगे पास। तो हमने सोचा गुरुजी ने ऐसे कुछ किया होगा। तो मेरे मन में ऐसे आया, मैंने कहा आपको ना हर समय नोटों के सपने आते रहते हैं। और इनसे मेरी लड़ाई शुरू हो गई हमेशा की तरह। और जैसे हम घर पहुंचे तो बच्चों ने दरवाजा खोला। बच्चे कहने लगे मम्मा आपसे गुरुजी की खुशबू आ रही है। मैंने महसूस किया कि वो शायद मैंने गुरुजी के हाथ से डिब्बा लिया है और वो डिब्बा मैंने काफी देर से गोदी में रखा हुआ है। तो वो गुरुजी के हाथ को हम छूते थे तो गुरुजी के हाथों से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी, जिसको हम सोचते थे कि गुरुजी बहुत कोई कीमती परफ्यूम लगाते होंगे। ये नहीं मालूम था कि वो डिवाइन फ्रेग्रेंस है। तो धीरे से वो जो फ्रेग्रेंस थी वो मेरी पूरी बॉडी में से आने लग गई और पूरे घर में फैल गई। और हमने जल्दी से वो डिब्बा खोला, उसमें वो बेसन के लड्डू थे और वो इतने, उसमें से भी खुशबू आ रही थी, इतने फ्रेश रहे। 1.5 महीने तक चले वो। बच्चों ने भी खाए, हमने भी खाए। उससे पहले उसके बाद हमने वैसे टेस्टी लड्डू नहीं खाए। किसी ने बताया ही नहीं कि वो डिवाइन प्रसाद है या सचखंड का प्रसाद है, ना हमने किसी से पूछा। शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी। तो उस प्रसाद को हमने खूब खाया, खूब एंजॉय किया और ये सोच के पूछा नहीं कि भी कई लोग बोलते थे ना कि गुरुजी को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो मन में क्वेश्चन तो आए थे लेकिन कुछ भी नहीं पूछा हमने किसी से भी। इवन नूतन आंटी से भी नहीं पूछा, बस बताया था कि ऐसे से गुरुजी ने प्रसाद दिया और हमने उसको खाया है। बाद में मालूम चला कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है भूल गई। और डमरू किसी को दिया है, किसी को मिश्री प्रसाद, हाँ मिश्री प्रसाद गुरुजी ने काफी संगत को दिया। एक मटकन आंटी है, वो हमेशा मेरे को जब भी मिलती हैं तो मैं कहीं गा रही होती हूँ तो मुझे जरूर वो देती हैं मिश्री प्रसाद, और उसमें से वही फ्रेग्रेंस आ रही होती है जो गुरुजी के हाथ से हम प्रसाद लेते थे, वो आती थी। तो इस संगत का प्यार और गुरुजी का आशीर्वाद, खूब खूब ब्लेसिंग दी उन्होंने।
फिर एक बार ऐसे ही लंगर कर रहे थे, तो लंगर करने के बाद डबल लंगर कराया गुरुजी ने। हमने कहा गुरुजी हमने खा लिया। गुरुजी कहते डबल ब्लेसिंग है, खा लो ऐश करो। समझ नहीं थी, हम खाने बैठ गए। घर में हम 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाते थे। वहां इतना कुछ खा के भी पता नहीं चलता था कि क्या खाया हमने। घर पहुंचते थे हम फ्रेश होते थे, जैसे हम सुबह 5 बजे के उठे हैं और हम पूरा दिन अपने काम करके गुरुजी के पास पहुंचते थे शाम को। अगले दिन गुरुजी हमें 2-3 बजे तक छोड़ते थे, तो हम जाके सोते नहीं थे, हम जाके बच्चों के स्कूल की तैयारी करते थे, बच्चों को स्कूल भेजते थे, सब कुछ करते थे और एकदम फ्रेश रहते थे। और गुरुजी की इतनी कृपा होती थी कि मतलब हमें मालूम ही नहीं चलता था कि हम जागे हुए हैं। ऐसे करते करते दिन बीतने लगे। एक दिन लंगर करके काफी सारा हलवा प्रसाद आ गया, तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। गुरुजी बहुत दूर बैठे थे, किसी को भी नहीं पता था कि अंकल ने मुझे क्या बोला है। गुरुजी वहीं से बोले, खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। हमने सोचा है कि शायद इसमें कुछ हर्ब्स वगैरह मिलाते होंगे, जो कि जाके चेक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगी शुगर। जाके चेक किया, नॉर्मल थी शुगर। लेकिन आज भी मेरे अंकल मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता है, सत्संग में जो भी प्रसाद मिलता है, खाते हैं, आके चेक करते हैं, शुगर नॉर्मल होती है। बाहर कहीं पार्टी में कुछ अगर बदतमीजी करते हैं तो शुगर अप डाउन हो जाती है। ये गुरु जी का डिवाइन प्रसाद, गुरु जी ने हम लोगों को ब्लेस करके हर रोज दे रहे हैं मंदिर से, सत्संग से। और ये सत्संग प्रसाद ये बहुत महत्वपूर्ण हम सबके लिए। मैंने शायद पता नहीं आपको अपने जम्मू के सत्संग सुनाए हैं कि नहीं सुनाए, मैं वो भी सुनाऊंगी बीच में। पहले मैं ये सत्संग कंप्लीट कर लूं। तो ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीतने लगे। गुरुजी हमें बुलाने लगे। एक दिन गुरुजी कहने लगे शिवरात्रि को ना बड़े मंदिर आना। गुरुजी ने कार्ड दिया अपने हाथ से। तो मैंने देखा ये कार्ड तो नूतन आंटी मेरे को 3 साल से दे रहे थे और मैंने नहीं गई। तो तब मुझे मालूम चला कि बड़ा मंदिर भी है कोई जगह, तो वहां जाना है। तो नूतन आंटी के साथ हम बड़े मंदिर पहुंचे। मेरा ब्रदर भी था, वो बीकानेर से आया था। हम पहुंचे तो बड़ा मंदिर देख के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। इतना सुंदर दरबार, लेजर लाइट से शिवलिंग के ऊपर आर पार लाइट जा रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी। वो नजारा हम आज तक नहीं भूल सकते। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मालूम नहीं था हमें किधर से किधर को जाना है। सेवादार जैसे बोल रहे थे इधर से जाओ, हम घूमते जा रहे थे। पहली बार मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि हम जा के इधर रहे हैं और हम निकल कहां से रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हम गए, गुरुजी को मत्था टेका। एक जगह मिल गई हमें। उसके बाद फिर लंगर के लिए भेजा गया। उसके बाद फिर गुरुजी ने इशारा किया तो हम बाजा लेकर आए। काफी देर हो गई थी, रात हो गई थी। काफी संगत जो थी उन्होंने डांस भी किया, खूब एंजॉय किया हमने। और उस दिन गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया। अंकल को बियर ब्लेस करी कि जा कल दो। अंकल सोच रहे थे बाजा बजाते बजाते कि भी मैं घर पे होता तो मैं शिवरात्रि अपने तरीके से मनाता। अंकल को थोड़ी सी पीने की आदत हो गई थी, तो हम सब इस चीज से परेशान थे। लेकिन गुरुजी पता नहीं क्या ब्लेस कर रहे थे उनको। अंकल सोच रहे थे कि मैं घर होता तो शिवरात्रि अपने तरीके से मनाता, 2 पैग लगाता, ये मुझे रोज बाबा जी के पास ले आती है। तो गुरुजी ने इनकी तरफ देखा और कहने लगे कल जाके 2 बियर ला ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि गुरुजी मंदिर में बैठ के बियर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग थी गुरुजी की। और आज भी मेरे अंकल शिवरात्रि के बाद 2 बियर जरूर लेते हैं। तो अब मैंने भी बहुत कुछ सोचा मंदिर में बैठ के कि मैं कुछ कर तो पा नहीं रही हूँ गुरुजी। आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, कहते हो कुड़ी की आवाज लता वर्गी है, ये मेरा कुछ हो तो सकता नहीं है। और बॉम्बे जाने की उम्र भी मेरी निकल गई। अब बच्चों के साथ मैं इनको देखूं कि मतलब अपनी कुछ सोचूं। ऐसे ही मतलब ये विचार मेरे मन में आया। और जब मंदिर से हम बाहर आए उसके बाद 3 दिन बाद मेरे को मेरे डायरेक्टर जो जिनके साथ मैं अपनी म्यूजिकल सीरियल्स की बनाती थी 94 से, काफी मैंने बनाए थे, उनका फोन आ गया कि सदा तुम्हें बॉम्बे आना है, मेरी एक फिल्म है उसके लिए गाना है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा इसको इतने साल बाद मेरी याद आ गई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं अकेले कैसे जाती,
मैंने अंकल से पूछा, अंकल कहते जा गा के आ। तो मैंने बोला मैं अकेले, कहते नहीं तू जा। तो मैं अकेले कभी संगत जी सब्जी लेने तक भी नहीं गई थी बाहर, और पता नहीं कैसे गुरुजी ने माध्यम बनाया, मैं अकेले बॉम्बे गई और गा के आई 2 गाने, एक शान के साथ, एक जगदीश सिंह जी के साथ। तो मैंने आके गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं बॉम्बे गई थी। कितने गई थी? मैंने कहा हाँ जी बॉम्बे गई थी। की करन गई थी? मैंने गुरुजी एक गाना 2 गाने गा के आई हूँ। किदे नाल? मैंने कहा एक शान नाल, एक जगदीश सिंह नाल। वो भी मेरा चेला चेला हैगा। मैंने कहा अच्छा। तो कहने चलो चंगा घुम आई है। तो मेरे को लगा गुरुजी को कंफ्यूजन हुई है, फिर कह रहे हैं घूम आई है। फिर अंकल कहते तेरी आंटी बन गई एक्टर। फिर मुझे हंसी आई, मैंने कहा गुरुजी को जरूर कुछ कंफ्यूजन हुआ है। चलो बात गई आई हो गई। इसके बाद का क्वेश्चन क्या होता है कि जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, उसके बाद वो फिल्म रिलीज हुई। तो जब मेरे को वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, मैंने जो देखा स्क्रीन पे सबके नाम आ रहे हैं, सबके जो जो सिंगर है उनके नाम आ रहे हैं, मेरा नाम ही नहीं है उसमें। तो मैं इतना रोई कि इस आदमी के लिए मैंने इतने साल काम किया, इसको इतना पैसा कमा के दिया, इसका सीरियल का रिसर्च वर्क किया, इसको पता नहीं होता था ऑडिशन में लेती थी। आज वो अंकल सुन भी रहे होंगे तो मुझे कोई वो बात नहीं है, लेकिन मैं घर आके बहुत रोई। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मतलब मेरे नाम देने में क्या था। जगदीश सिंह जी वाला गाना तो किसी और से गवा लिया था, और जो शान के साथ गाना था वो उसमें मेरी आवाज तो थी लेकिन मेरा नाम दिया नहीं। बाद में उनके मेरे को फोन भी आया कि मतलब सॉरी पता नहीं कैसे हो गया ये वो। लेकिन मुझे एकदम गुरुजी की याद आई कि गुरुजी इसलिए बोल रहे थे कुमाई आंटी बन गई एक्टर, मतलब गुरुजी को पता था कि इसके साथ ये होने वाला है। देखिए मतलब गुरुजी को क्या नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो मेरे को एकदम से तसल्ली हो गई कि हाँ ये तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था। तो समझ तब आई। इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि एक दिन हम बैठे हुए थे, काफी उदास थे, तो गुरुजी कहने लगे की गल है मुंह क्यों लमकिया पिया है। तो हम ना ऐसे ही बैठे हुए थे किनारे पर, तो हम ना घुटने घुटने चल के गुरुजी के पास पहुंच गए। जैसे बच्चे होते हैं रिड़ के नहीं पहुंचते, ऐसे ही हम गुरुजी के पास सिंहासन पे, एक तरफ मैं एक तरफ अंकल। तो अंकल बोलते हैं गुरुजी मेरे को 25 साल हो गए दिल्ली आए हुए, मेरा नाम नहीं हुआ। गुरुजी कहते मेरे को तो होने ही आया ना, हाले रुक जा 1.5-2 साल। ये मेरी तरफ ऐसा देखने लगे, अच्छा 1.5-2 साल और रुकना पड़ेगा। फिर गुरुजी ने कहा चलो बाजा लेकर आओ। तो हमने गाया, संगत ने ताली बजाई। गुरुजी कहते जा संगत ने सुन लिया तेरा नाम हो गया। अंकल मुझे कार में बैठ के बोलने लगे 20-25 लोग बैठे थे, इनके सुनने से नाम हो जाएगा, गुरुजी भी कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा गुरुजी की गुरुजी जाने, मैं तो इतने सालों से कितने कितनी जगह पर गा कर आया हूँ, कहीं मेरा नाम नहीं हुआ। मैंने क्या कह सकते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो आज संगत जी आप देखिए कि संगत कितनी बढ़ गई है, गुरुजी की महिमा कृपा पूरे विश्व में कहाँ नहीं है, जहां जाते हैं वहीं गुरुजी की संगत है, जहां जाते हैं वहीं गुरुजी की संगत है। और ये मंत्र जाप और गुरुजी के भजन जगह जगह फेमस हुए, आज हर कोई जानता है सदा मासूम कौन है, गुरुजी के सिंगर हैं। और इससे बड़ी पहचान, इससे बड़ा नाम क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो बॉलीवुड और हॉलीवुड ये सब फीके हैं, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे गुरुजी के चरण में जो जगह मिल गई मुझे, और जो गुरुजी ने दे दिया हमें, वो उससे बड़ी कोई उपाधि हो ही नहीं सकती। इतना ब्लेस किया उन्होंने, इतना ब्लेस किया, इतना संगत का प्यार दिया। पूरे विश्व भर में जहां जहां भी सत्संग होते हैं, कोई ना कोई एक भजन मंत्र जाप ये सब चलता है, और इतनी शांति मिलती है ना कि मतलब और कोई सुख तो मिल ही नहीं सकता है, इसके आगे सब फीके हैं। आप करोड़ों रुपए दे दो हमें, करोड़ों चीजें दे दो, लेकिन ये जो सेटिस्फेक्शन है ना जो गुरुजी ने दे दी हमें, मेरे मन की तो सारी इच्छाएं छीन ली गुरुजी ने, कि बस जो मेरे मन में थी कि मैं बॉलीवुड के लिए गाऊं, इसके लिए गाऊं, उसके लिए गाऊं, वो सब गुरुजी ने मेरी मिटा दी। अपने चरणों में जगह देके, अपने भजन गवा के। सोचा ही नहीं था कभी कि मतलब हम गजल से भजन सिंगर बन जाएंगे। उस समय गुरुजी की लीला समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्यों सुन रहे हैं, क्यों बार बार बाजा मंगा रहे हैं। फिर गुरुजी ने
बैसाखी पे बुलाया हमें बड़े मंदिर। उस दिन 2 गाने गाने का चांस मिला। पहले डांट पड़ी कि भी कोई ढोलकी शोलकी वाला नहीं लाया है, टीम नहीं आई। तो हमें पता नहीं था। तो कहने तेरा 4 पान है, जा परे मर। तो अंकल आके बोलने लगे गुरुजी तो गुस्से हो गए हैं। तो मैंने कहा आपको पूछना चाहिए था कि भी हमें टीम के साथ आना है, कैसे आना है। तो मैं गुरुजी को मनी मन अरदास करने लगी, गुरुजी नाराज हो गए हो, आज नहीं सुनोगे। तो गुरुजी कभी उनका डांस देख रहे थे, जो बच्चे और राधा रेड्डी जी डांस कर रहे थे, तो कभी मेरी तरफ देखते थे। फिर एकदम से उन्होंने सिंगला अंकल को बुलाया और कहने लगे जा छत्ते वाले अंकल और बाजे वाली आंटी नो लिया। वो अंकल ने पहले हॉल में निगाहें घुमाई, फिर उसके बाद हमारी तरफ देखा। बाजा मेरे पास पड़ा था और अंकल के बाल बहुत लंबे लंबे होते थे, तो गुरुजी ने उसका नाम छत्ते वाले अंकल रख दिया। तो सिंगला अंकल आए, कहने लगे आज तुम्हारा नया नामकरण हुआ है। हमने कहा क्या? कहते छत्ते वाले अंकल बाजे वाली आंटी। मैंने कहा ठीक है, करे गुरुजी बुला रहे हैं। तो हम चले गए। तो हमने 2 गाने गाए। मैंने उस दिन लग जा गले सुनाया। माइक मिला था उस दिन, तो आवाज पूरे मंदिर में गूंजी। सारी संगत ने ताली बजाई, गुरुजी बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं कब आऊं? ये पूछा था कि नेक्स्ट मतलब हमने कब आना है। तो गुरुजी कहने लगे जा तेरा कल्याण किया, आज के बाद तेनू दर्दा नहीं होनी। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि मतलब मैंने गुरुजी को कभी नहीं बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। जैसे सब बताते थे कि मेरे गोडे में दर्द है, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो। मैंने गुरुजी को कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था कि मुझे ये समस्या है। तो मेरे को अर्थराइटिस स्टार्ट हो चुका था और माइग्रेन होता था, जिससे मतलब मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि अगर मैं कहीं से सफर करके आई और मुझे माइग्रेन हो गया तो मैं 3-3 4-4 दिन तक उठ ही नहीं पाती थी और इतनी परेशान होती थी मैं भी और मेरा पूरा घर। बच्चे भी परेशान हो जाते थे कि मतलब ये क्या हो गया मम्मी को, और सारा काम उनको करना पड़ता था। तो जब गुरुजी ने ऐसे बोला तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि भी गुरुजी के कहने मात्र से क्या ठीक हो जाएगा ये। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है। मुझे कभी दोबारा वो पेन नहीं हुई, माइग्रेन नहीं हुआ। गुरुजी ने इतनी कृपा बरसाई और अभी भी बरसा रहे हैं। मैं अभी जम्मू के सफर करके आई हूँ बाई कार, बाई रोड, और 13-14 घंटे का सफर, आना जाना। और बिल्कुल गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल सही रखा, जबकि मेरी कमर में भी थोड़ा दर्द था। सब कह रहे थे कि तुम्हें तकलीफ होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं गुरुजी ने होने दिया मुझे। तो ये गुरुजी की कृपा है कि वो हमको इतनी शक्ति देते हैं कि हम हर काम सहजता से कर लेते हैं। जबकि अगर हम ऐसा देखा जाए तो हमारी बिल्कुल कोई औकात ही नहीं है कि हम कुछ काम कर पाए या हम कुछ परफॉर्म कर पाए, लेकिन गुरुजी साथ है तो वो हमारी शक्ति है। ऐसे ही जैसे बैसाखी निकल गई तो उसके बाद जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी कहने लगे कि नवा बाजा लेकर आओ और नाले बाल कटा के आई। तो मेरे अंकल बहुत चिढ़ गए कि भी शायद इसको पसंद नहीं थे मेरे बाल, तो उसने गुरुजी को बोल दिया होगा कि भी कटवाने के लिए, तो मेरे पीछे पड़ गए। तेरे को चैन पड़ गया, तेरे को ये हो। मैंने कहा मैंने थोड़ा ना गुरुजी को बोला है। नहीं तूने गुरुजी को बोला होगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुम्हारे साथ आती हूँ ना, मेरे पास गुरुजी का फोन नंबर है तो मैं कैसे बोलूंगी। अच्छा एक काम करो, तुम बाल कटा लो, उसके बाद बढ़ा लेना दोबारा। चलो मैं बाल तो कटा लूंगा, लेकिन मेरे बाजा कैसे लूंगा, गुरुजी को पता नहीं है कि मेरी क्या हालत है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो बाल तो कटाओ। बाल कटा के आए तो फिर गुस्सा हुए। जब लेकिन मंदिर पहुंचे तो संगत ने प्रेज करी कि अंकल आप तो 10 ईयर्स यंग हो गए हो, बड़ा अच्छा लुक लग रहा है, बड़े स्मार्ट हो गए हो। इनको अच्छा लगा। अंदर गए तो गुरुजी बड़े खुश। बाल कटाए, चंगा आंटी वेख तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन, इस तो पहले डंगर सी। सारे हंसे भी और गुरुजी बड़े खुश हुए। तो अंकल को अच्छा लगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ और गुरुजी खुश हुए हैं, तो अच्छी बात है। और उस दिन से लेके आज तक कभी अंकल ने बाल बढ़ाए नहीं, जरा से बढ़ते हैं फटाफट भागते हैं कटिंग करने के लिए। पता नहीं गुरुजी ने क्या किया, वो ग्रह खत्म कराए क्या ना। हमने पूछा कि गुरुजी अपने बाल क्यों कटाए, कोई क्वेश्चन मार्क किया ही नहीं गुरुजी से। तो फिर गुरुजी कहते बाजा, तो बाजा तो आया नहीं गुरुजी, काम ही नहीं है, वो आंदा रहेगा काम बथेरा, नवा बाजा लेकर आओ। दूसरी बार गए फिर बाजा नहीं, फिर गुरुजी ने डांटा। तीसरी बार गए फिर गुरुजी ने मुझे ही डांटा। एनू समझा दे, गुरुजी जो हुक्म कर दे हैं वो 3 बार जो बोल दे तो करना चाहिए।
तो अब मेरे को डर लगा कि गुरुजी बार-बार गुस्सा कर रहे हैं, तो कुछ होना चाहिए। मैंने नूतन आंटी से सलाह करी कि भी क्या करें। आंटी कहती कि गुरुजी अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ होगा, पक्का नया बाजा लेकर आओ। हमने आपस में सलाह करी और बाजे वाले अंकल को फोन करा कि भी आप हमारा पुराना बाजा ले लें और नए बाजे की ना किश्त बना लें, क्योंकि जो बाजा हम यूज करते हैं वो उस समय पर 45-50,000 तक का आता था स्केल चेंजर। तो जब अंकल को फोन किया बाजे वाले को तो उन्होंने बोला कि भी अगर गुरुजी की आज्ञा हुई है तो आप ऐसा करो, वो पुराना बाजा भी मुझे नहीं चाहिए, आप उसको रखो और नया बाजा 500 रुपए देके ले जाओ, बाकी बाद में दे देना। अब बाजा आ गया, लेकिन कोई ना कोई गेस्ट आता था घर पर, उसके साथ बच्चे होते थे और जब हम बोलते थे कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं तो वो भी तैयार हो जाते थे कि हम भी चलेंगे गुरुजी के पास। तो मुझे लगता था कि जब मेरे बच्चे अलाउड नहीं है तो उनके बच्चे कैसे अलाउड हो जाएंगे। तो हम प्रोग्राम वो कर देते थे कि भी गुरुजी आज बैठे नहीं है, उनका फोन आ गया, ऐसे झूठ बोलते थे, जिसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी को। लेकिन मजबूरी थी कि बच्चे अलाउड नहीं थे। ऐसा करते करते 27 मई हो गई और 27 मई को पता नहीं क्या जैसे गुरुजी ने मेरे को क्या कर दिया कि मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने अंकल को बोला कुछ भी करो आज बाजा जाना चाहिए। कब से तो बैसाखी के बाद से गुरुजी बाजा मंगा रहे हैं, अब मई हो गई है और आप मतलब अब बाजा आया है तो उसको ले जाने में देरी कर रहे हो। आज बाजा जाएगा, उसके बाद मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कि मतलब आप चलो एम्पायर स्टेट, जब आप बोलोगे मैं तभी जाऊंगी। ऐसा मैं बोल के चुप हो गई। अंकल कहने लगे बस चलते हैं आज। कुछ भी करके हम बाजा लेके वहां पहुंचे तो उस दिन गुरुजी बहुत गुस्से में और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बाजा ब्लेस होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे। गुरुजी तो बोल रहे हैं कि मैं हूं टूट जा रहा है। मैं मेरे को लगा गुरुजी पंजाब जा रहे हैं। मैं गुरुजी को एक तक देखती रही और पास होके कि भी गुरुजी अगर आप पंजाब चले जाओगे तो मेरा यहाँ आना इतना मुश्किल होता है तो मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगी। तो ये सोच सोच के मैं गुरुजी को देखी जा रही हूँ। एकदम से गुरुजी उठे और कहने लगे नवा बाजा ले आई। हमने कहा हाँ जी, हम भी खड़े हो गए। गुरुजी कहते तानू का दी टेंशन है, तानू दोनों तो ब्लेस करके जाना है। तो अंकल गए, बाजा लेकर आए और गुरुजी अंदर गए, एकदम से चोला चेंज करके बाहर आए और नीचे बैठे और संगत भी बैठ गई। तो गुरुजी ने इनकी तरफ देखा, इन्होंने पंजाबी गाना सुनाया। मैं भी एक पंजाबी गाना तैयार करके ले गई थी। तो जैसे मैंने अभी मुंह खोलना ही शुरू किया था कि एक सरदार जी बोले कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनाओ, तो गुरुजी कहते सरदार जी थोड़े 12 बज गए ने। तो फिर गुरुजी, मैं चुप हो गई, मैं कुछ बोली नहीं। अंकल ने फिर थोड़े सुर छेड़े मेरे, जो मैंने गाना किया था। तो इतने में एक सरदार जी कहने लगे कि गुरुजी कह रहे हैं वो गाना सुनाओ जो बड़े मंदिर बैसाखी ते सुनाया सी। तो मेरे को सोचने में 2 सेकंड लगे कि भी मैंने कौन सा गाना गाया था। तो मुझे याद आया कि मैंने लग जा गले सुनाया था। तो मैंने वो सुनाया। वो गाते गाते गुरुजी से मेरी 2 बार आंखें मिली। देखा नहीं आता था गुरुजी की तरफ उनका ऑरा, और ये होता था कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, गुरुजी को पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने 2 बार आंखें मिली गुरुजी से तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि शायद गुरुजी दूर जा रहे हैं, पंजाब चले जा रहे हैं, इसलिए मुझसे ये गाना सुन रहे हैं। और शायद गुरुजी कहीं मेरे से नाराज तो नहीं हो गए जो मैं बोलकर आई हूँ घर में। कि भी जब उनको पता चल जाता है कि मैं जो भी मैं करती हूँ सोचती हूँ वो गुरुजी को मालूम चल जाता है। तो कहीं गुरुजी मुझसे नाराज हो गए हों कि भी अ, ये ऐसे बोल के आए कि आज के बाद मैं एम्पायर स्टेट नहीं जाऊंगी, जब तुम कहोगे तभी जाऊंगी। फिर मैं कहा नहीं, पता नहीं, गाते गाते बहुत सारे विचार मेरे मन में आए और मेरे को रोंगटे खड़े होते रहे। लेकिन जो होना था उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो सिर्फ सोच रही थी कि गुरुजी पंजाब जा रहे हैं और शायद मैं उनसे दोबारा मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए गुरुजी मुझसे ये गाना सुन रहे हैं। लेकिन 3 दिन बाद गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो यकीन ही नहीं आया। और मतलब जैसे एक कहते ना कहर सा हमारे ऊपर टूटा। और काफी देर तक तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे किसी ने हमसे बहुत भयानक सा मजाक कर दिया है। लेकिन फिर धीरे धीरे सच्चाई हमें कबूल करनी पड़ी और वो भयंकर मंजर हमने देखा अपनी आंखों के सामने। लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुजी ने एहसास दिलाया हमें कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ।
और वो एहसास के साथ ही हम अपना आज तक का जीवन और अपने अगले कितने जन्म बिता देंगे, क्योंकि गुरुजी ऐसे महान और इतनी जो डिवाइन पावर है वो हमारे साथ चौबीसों घंटे दिन रात हमारे साथ रह रही है। इससे ज्यादा हम लोगों को और क्या चाहिए? कुछ हम मांग ही नहीं सकते, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं हमारी। हम मांग के गुरुजी को बहुत छोटा कर देंगे, वो तो दिन रात हमारे साथ हैं। अब मैं आपको ना जम्मू के सत्संग सुनाती हूँ कुछ, क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरे जम्मू के बहुत चक्कर लग रहे हैं। और अंकल गुरुजी को बोलते थे तू जम्मू दा है, तो एक आंटी आती थी रश्मि आंटी, तो गुरुजी बोलते थे चलो अपनी डोगरी में टिकट पिट करो, अपनी लैंग्वेज साफ करो। तो हमें समझ नहीं आता था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, उनकी लीला तो अभी भी नहीं हम समझ सकते, तब क्या समझ सकते थे। तो मैं अपनी मदर इन लॉ का सत्संग सुनाती हूँ। वो कभी गुरुजी के पास नहीं आई, लेकिन कोई पास नहीं आ सकता तो गुरुजी वहां पहुंच जाते हैं। उनको काफी सारी परेशानियां थी, अस्थमा था, बहुत सारी चीजें परेशानियां थी, स्किन डिजीज थी। और धीरे धीरे ओल्ड एज में जब 80 से अब होता है तो और भी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं साथ साथ। तो पहले तो मेरे पास आके रहती थी 5-5 6-6 महीने यहाँ, 5-6 महीने वहां। तो अब उन्होंने आना बंद कर दिया था कि अब मैं जो पता नहीं मेरा लास्ट मोमेंट कब होगा, तो मैं अपने गांव में ही रहना चाहती हूँ। तो हम लोग चले जाया करते थे। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो उससे पहले वो मुझे 5-6 महीने पहले उन्होंने मेरे को फोन किया कि मेरे को ना कोई दवाई नहीं लग रही है और अब मैं क्या करूं। वो माता की पुजारी थी, जय माता दी, और जो अपने बचपन से उनको माँ बाप ने सिखाया था, तो वो पूजा करती थी सुबह 4 बजे उठ के। तो मुझे कहने लगी कि मैं क्या करूं, मेरे को कोई दवाई नहीं लग रही। मैंने कहा आपने जो पूजा पाठ करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार जो मेरे वाले कमरे में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है कैबिन, टीवी के कैबिन के ऊपर, उसके स्वरूप के सामने आप सारी अपनी दवाइयां ले जाके रख दो और गुरुजी को अपना हाल सुनाओ कि भी ये दवाइयां मेरे को लग नहीं रही, तो आज से मैं आपका नाम लेके दवाइयां खाती हूँ, तो जितने पल है मेरे तो वो मेरे आराम से कट जाएं। तो कहने लगी अच्छा। 2 मिनट के लिए चुप हो गई, तो कहने लगी चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो गई वो, उन्होंने स्वरूप के आगे दवाइयां रखी। सबने बताया मुझे कि उन्होंने ऐसे ही किया और हाथ जोड़े और मन मन जो प्रार्थना करी होगी। अच्छा, उस स्वरूप के बारे में बताती हूँ। जब मैं वो स्वरूप जम्मू लेकर गई थी तो उस स्वरूप में आईज गुरुजी की बंद थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसमें आईज जो है वो आधी खुल गई हैं गुरुजी की। तो ये चमत्कार हम लोग महसूस कर सकते हैं गुरुजी के, क्योंकि मैं उस स्वरूप को काफी सालों से अपने पास रखा हुआ था। तो माता जी ने वो दवाइयां खानी शुरू करी, उनको लगी और उनकी हालत अच्छी होने लगी। तो उन्होंने मुझे फोन करके जय गुरुजी बोला, तो कहने लगे तेरे गुरु ने सुन ली मेरी। तो मैंने कहा ठीक है, आप दवाइयां खाओ और आराम से अपना जीवन यापन करो। तो उन्होंने खानी शुरू कर दी। 5-6 महीने बाद उनको फिर उनकी हालत थोड़ी वैसे होने लगी। सबने मुझे फोन करके बोला कि सदा उनका लास्ट मोमेंट है, आप आ जाओ। तो 2009 की बात है और हम लोग गए उनके पास, और समझ नहीं आ रहा था कि भी वो सरवाइव करेंगी या नहीं करेंगी। कभी लगता था कि जाने वाली, कभी लगता था नहीं। अब संगत जी, आर्टिस्ट का जीवन तो ऐसे ही होता है कि उसका जब सीजन होता है तो उसके पास काम होता है, और जब सीजन नहीं होता है तो उसको बेचारे को बैठ के खानी होती है। तो मेरा सीजन का टाइम था, नवरात्रे चल रहे थे और मैंने यहाँ काम पकड़ा हुआ था। अब 3 बच्चों को पालना इस आर्टिस्ट जिंदगी में तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा, मैं लोगों से एडवांस लेके बैठी हुई हूँ यहाँ पर, और मुझे करना क्या है, मुझे गाइड करो। तो इनकी हालत तो कभी लगता है कि भी ठीक हो रही है, कभी लगता है कि जाने वाली है। तो अगर मैं चली जाती हूँ, पीछे से नहीं कुछ हो गया तो मुझे सुननी पड़ेगी जिंदगी में, और अगर मैं यहाँ रह जाती हूँ और लोगों का एडवांस लेके बैठी हुई हूँ और वहां नहीं पहुंचती हूँ तो मेरी नाक कटने वाली है।
मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे गाइड करो। इस स्थिति में मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। तो माता जी लेटे हुए थे, सबने बोला इनको गीता पाठ करो। मैं गीता पाठ करने लगी। मुझे मालूम नहीं चल रहा था कि वो सुन भी रही है कि नहीं सुन रही है। जैसे मन में सोचा कि वो सुन रही है कि नहीं सुन रही है, तो उन्होंने मेरे घुटने पे हाथ रखा और ऐसे मतलब थपथपाया, तो मुझे मालूम चल गया कि वो सुन रही है। तो गीता पाठ पूरा सुना, खत्म हुआ, और जैसे ही मतलब मैं बाहर आई और 2 पल के लिए लाइट गई और उसके बाद अंदर गए तो लगा कि भी उनकी तबीयत खराब हो रही है। और बाहर एक पास के गुरुद्वारे से शब्दवाणी आई जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा। तो मुझे गुरुजी का इंडिकेशन मिल गया कि भी शब्दवाणी से ही आंसर मिल गया है। और थोड़े 15 मिनट के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। और गुरुजी की कृपा से इतनी मतलब मैंने पहली बार किसी को ऐसे प्राण छोड़ते हुए देखा कि उसके बच्चे, पोते पोतियां सब पास में हो और स्मूथली वो एकदम इतनी अच्छी अच्छी ब्रीदिंग लेके चला जाए। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि वो उन्होंने इतनी प्यारे तरीके से गुरुजी के चरणों में विलीन हुई है। और मेरे को हर तरीके की मुश्किल से गुरुजी ने तब भी निकाला, अब भी निकाल रहे हैं। और मतलब ये नहीं है कि कोई गुरुजी के मंदिर में चल के नहीं आ पा रहा तो गुरुजी उसकी नहीं सुन रहे। कोई कहीं भी अरदास करे बैठ के तो गुरुजी वहां पर सुनते हैं उसकी। ये प्रूफ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक हमारी बहू है वहां पर जम्मू में, उसके कोई भी बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो गुरुजी के मंदिर नहीं आ पाती थी क्योंकि हमारे जो जेठ हैं वो सब कट्टर अपने कुल देवता को मानने वाले हैं या माता की पूजा करते हैं। तो वो किसी बाबा या उसमें अपनी बहुओं को नहीं आने देते। खैर अब तो सब मेरे को जय गुरुजी बोलते हैं, लेकिन उस समय एकदम से उनको बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वो बिटिया ने मेरे को, बहू ने मेरी नंद के हाथ मैसेज भेजा कि गुरुजी को बोलो कि मेरी सुने। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी यहाँ मड्डे मंदिर में, तो मेरे को उस दिन स्वरूप मिला, लॉकेट प्रसाद मिला। तो मैंने वो उसके लिए भेज दिए। उसने जैसे ही वो मेरी नंद जून में आई थी और उनको मैंने वो जैसे स्वरूप भेजा, उसने लड़की ने जाके अपने गले में पहन लिया और जुलाई में उसने कंसीव किया और अब उसके 2 बेटे हैं। तो आज तक वो गुरुजी के मंदिर थैंक यू बोलने भी नहीं आई है, लेकिन मुझे पता उसकी मजबूरी है, दिल से वो मानती है गुरुजी को। और गुरुजी ने दोनों सुंदर लाल उसकी झोली में डाले और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसे ही जो भी बात हम गुरुजी को अपने मन से करते हैं या कोई दुखी है वो नहीं आ पा रहा है, तब भी गुरुजी उसकी सुनते हैं। ऐसे ही जम्मू में एक जगह पे पानी नहीं आ रहा था, तो काफी आके सर्वे करने वाले देख के गए तो उनको लगा कि पानी नहीं आ रहा है। तो मैं उस दिन बड़े मंदिर पहुंची तो मैंने सत्संग सुना सुखी आंटी का कि चंडीगढ़ में पानी नहीं आ रहा था, तो गुरुजी ने बोला कि वहां जाके खोदो तो पानी आ जाएगा। तो मुझे मालूम चल गया कि गुरुजी ने सत्संग मुझे आज इसलिए सुनाया है कि वो पानी की जो समस्या वो हल हो जाएगी। तो मैंने फिर जम्मू फोन किया और उनको बोला कि भी आप दोबारा से सर्वे वालों को बुलाओ और खोद के देखो पानी आएगा। तो कहते आप कैसे कर सकते हो, इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा। मैंने कहा आप करो गुरुजी का नाम लेके। और उन्होंने किया और पानी बहुत ज्यादा गहराई में न जाके 80 फीट पे ही पानी आ गया था। इतना मुझे अभी याद नहीं है एक्यूरेट की कितने फीट पर आया, लेकिन पानी आ गया। और आज वहां जहाँ पानी नहीं था वहां पे खूब अच्छी खेती वेती होती है। तो सत्संग जो हम सुनते हैं उसमें हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज होता है और उस मैसेज का गुरुजी को पता होता है कि कब किस वक्त पे किसका कैसे इलाज करना है, कैसे कल्याण करना है। तो संगत जी आज मैंने आपको इतने सत्संग सुनाए हैं गुरुजी की कृपा से। अगर और समय है तो मैं और सत्संग करती हूँ, नहीं तो मैं यही विराम देती हूँ। हाँ प्लीज आंटी कुछ और सत्संग कर लें। जी अंकल। कुछ और सत्संग आप चेक कर लीजिए। जी अंकल जी। जी थैंक यू। जी तो अभी मैं अपना कोविड का सत्संग दोबारा रिपीट करती हूँ। मुझे कोविड हुआ था 1 मई को और
मुझे बुखार चढ़ा और उसके बाद मेरी हालत खराब हो गई। अंकल और मनस्वी को भी कोविड हुआ और उसमें उनको इतना नहीं था जितना मेरा चेस्ट इन्फेक्शन 18/25 था। और मेरे पड़ोसियों ने काफी सारे एडमिट थे। कुछ उस समय ना ऑक्सीजन और बेड की बिल्कुल भी कमी थी और वो कहीं से भी मिल नहीं पा रहे थे। तो मेरे एक पड़ोसी ने बताया कि राधा स्वामी कोविड केयर में आप बेड हैं, आप वहां भेज दो, आंटी को भेज ही दो हॉस्पिटल, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम कोविड केयर को हॉस्पिटल समझ के वहां गए। अंकल और एक संगत के और अंकल हैं, अनुराग अंकल, वो मुझे कोविड केयर में छोड़कर आए। मुझे लग रहा था कि वहां पर बहुत अच्छी केयर होएगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि वहां बिल्कुल भी केयर नहीं हुई। और मेरे को लग रहा था कि मैंने यहाँ पे आके गलती करी है। बहुत तगड़ा एसी, जबकि कोविड में तो एसी मना करते हैं। और कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और मेरे को जाके ऑक्सीजन भी इस समय शाम को 5 बजे पहुंच गई थी, तो मुझे कोई ऑक्सीजन नहीं मिली, जबकि मेरा 86 पे ऑक्सीजन था। रात को पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा से, शायद गुरुजी ही होंगे, तो उन्होंने कोई सीनियर डॉक्टर आया, उसने मेरी ऑक्सीजन चेक करी तो मेरी 70 तक पहुंच गई थी। तो उसने डांटा वाटा तो मेरे को ऑक्सीजन मिली और इस तरीके से मेरे को सांस लेने में भी आसानी हुई। लेकिन क्या हो रहा था कि जब भी मैं वॉशरूम जाती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी और कोई वहां पे व्यवस्था नहीं थी कि कोई मुझे अटेंडेंट मिले, या कोई साथ में भी नहीं था। साथ में कैसे आते हो कि अंकल और बच्चे तो घर पे ही थे, वो भी बीमार थे। लेकिन गुरुजी ने इतनी सुंदर तरीके से मेरे को वहां से निकाला। 9 तारीख को मैं एडमिट हुई थी और मैं 15 मई को घर पे थी गुरुजी की कृपा से, जबकि 10 दिन से पहले किसी भी पेशेंट को छोड़ा नहीं जाता था। लेकिन मैं गिरते पड़ते घर वापस तो आ गई, लेकिन फिर मेरी हालत खराब होने लगी। तो अंकल डर गए थे कि तू जिद करके आ गई होगी, कैसे मैनेज करके आ गई है, तू ठीक नहीं है, फिर तू कैसे आ गई। तो मैंने इनको बोला कि गुरुजी ने मेरे को अभी तक अगर संभाल के रखा है तो आगे भी संभालेंगे, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने सब जगह फोन कर दिया और सब लोग मेरे लिए ऑक्सीजन ढूंढने में लग गए। लेकिन गुरुजी ने मेरे को ठीक किया। थोड़े मेरे स्टीरॉइड दोबारा चले 10-15 दिन और, लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट्स तीसरी चौथी बार में नॉर्मल हो गई। लेकिन वहां पे एक बहुत सुंदर ये हुआ कि जब 12 तारीख थी तो 9 तारीख को मैं एडमिट हुई थी। मेरे को 2-3 बार इंजेक्शन लगे, बस उससे ज्यादा उन्होंने लगाया ही नहीं। 12 को एक बटरफ्लाई आई शाम को 6-6:30 बजे, जिसने मेरे बेड के 3-4 राउंड काटे और उसके बाद वो गायब हो गई। क्योंकि मैं होश में भी थी और नहीं भी थी, और फोन कहा था ये मेरे को पता नहीं था। मैं वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन मैं बना नहीं पाई। और वो बटरफ्लाई कब चली गई कुछ पता नहीं चला, कहाँ गई पता नहीं चला। तो मैं लोगों का सत्संग सुनती थी कि भी वो बटरफ्लाई में गुरुजी को समझते हैं प्रेजेंस, या पिकॉक में गुरुजी की प्रेजेंस समझते हैं। तो मैं मतलब मुझे गुस्सा भी आता था, हंसी भी आती थी कि अपने गुरु को इन सब चीजों में क्यों ढूंढते हो। लेकिन उस दिन समझ में आई कि वाकई गुरुजी की प्रेजेंस होती है बटरफ्लाई और पिकॉक में। उसके बाद से मेरी ऑक्सीजन लेवल अपने आप ठीक होना शुरू हो गया, जबकि मेरे को प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिली थी, ना प्रॉपर इंजेक्शन मिले थे, ना प्रॉपर खाना था। 3 धागे के टूट गए थे, उससे मैं खा भी नहीं पा रही थी। और ऊपर से मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया था कि मेरी ये हालत हो रही है। मुझे लग रहा था ये लोग पैनिक करेंगे, और मैं नहीं चाहती थी कि जैसी मेरी हालत है वैसे किसी और की और उसको उसको भी यहाँ आना पड़े। तो गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी और इतना साथ निभाया, और मैं घर वापस आई। आज आपके सामने सत्संग भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ गुरुजी की कृपा से, और उनकी मेहर का इतना आनंद लेती हूँ मैं दिन रात। मैं अभी जम्मू गई थी तो वहां अपना घर, और क्योंकि अब सास नहीं रही तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अपना घर और अपनी जमीन होते हुए भी मेरे को होटल में रुकना पड़ता है। लेकिन संगत का इतना प्यार है कि हर एक का फोन आता है मेरे को बार 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 कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास स्टे करिए, मेरे पास आइए, मेरे पास स्टे करिए। मतलब मन इतना भर जाता है कि भी देखो अपने रिश्तेदारों और अपनी आ, जिनके लिए हमने इतने पैसे खर्च करे, इतने रिश्ते निभाए, इतनी लेन देन किया,
वो रिश्तेदार आज हमारे काम नहीं आ रहे, और संगत, वो परिवार जो गुरुजी बना के गए, जो बोल के गए, वो इतना हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए तरसता है। और मतलब मैं क्या क्या शेयर करूं कि गुरुजी की इतनी कृपा है और इतना प्यार है उनका, और संगत का इतना प्यार है कि मेरी आंखें बहुत गदगद हो जाती हैं कई बार। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया लॉकडाउन में भी, और नया घर भी ब्लेस करके दिया। जो गुरुजी ने बोला सब सब आज पूरा होता जा रहा है। और गुरु महाराज ऐसे ही कृपा सब पर, हम पर, पूरे विश्व में बरसाते रहे, और सबका कल्याण होता रहे, और सबको इस महामारी से बचाते रहे गुरुजी। किसी को कुछ ना होने दें, बस ऐसे अरदास करते हुए मैं सबसे इजाजत लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।